जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने पेजाइजा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम पेजाइजा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो यदि हम बात करें पेजाइजा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो पेजाइजा में कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह टू डिफरेंट वेजिटेटिव न्यूक्लियाई के फ्यूजन से होता है। तो पेजाइजा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसीजर क्या है, आइए इसको हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो पेजाइजा में टू डिफरेंट टाइप के स्पोर होते हैं, जिससे कि दो डिफरेंट टाइप के हाइफी प्रोड्यूस होते हैं। और इनके जो हाइफी होते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इनके जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग स्पोर से दो अलग अलग तरह के हाइफी निकले हुए हैं, और सभी जो सेप्टा के थ्रू अलग हुए सेल हैं उनमें आपको केवल एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो राइट साइड जो हाइफी है उसमें आपको ग्रीन कलर का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और जो लेफ्ट साइड हाइफी है उसमें आपको स्काई ब्लू कलर का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप के स्पोर से डिफरेंट टाइप के हाइफी निकलते हैं और ये हाइफी आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो जब ये हाइफी फ्यूज़ करते हैं और सबसे पहले इनके प्लाज्मा फ्यूज़ करते हैं, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो ये इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, यानी कि कोशिका द्रव का आपस में मिलना ही कहलाता है प्लाज्मोगैमी। और एक बात याद रखिएगा, इस केस में न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते, केवल दो डिफरेंट हाइफी के साइटोप्लाज्म ही आपस में फ्यूज होते हैं। तो हमने स्पोर से प्रोड्यूस हुए हाइफी में देखा था, तो इसमें केवल एक सिंगल न्यूक्लियाई थे जिसे हम बोलते हैं मोनोकैरियन। लेकिन जब प्लाज्मोगैमी हुआ, दो हाइफी अलग अलग फ्यूज हुए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो न्यूक्लियाई हो गए। तो ये कंडीशन कहलाएगी डाई कैरियन। तो ये जो डाई कैरियन सेल होते हैं इनमें दोनों न्यूक्लियाई हैप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि आपस में इनमें फ्यूजन नहीं हुआ है, इसलिए ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। तो इस प्रकार से आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हाइफी में आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि डाई कैरियन स्टेज देखने को मिल रहा है। आगे चल के क्या होता है कि ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसे हम बोलते हैं कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं यह एक सेकंड स्टेप है, जिसमें कि दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और आपस में फ्यूज करके बनाते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो जो न्यूक्लियस का ये फ्यूजन हुआ है इसी को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। यहाँ पर आप फिगर में ऊपर की ओर देख सकते हैं। अब कैरियोगैमी के बाद तीसरा स्टेप चलता है जो कि है मियोसिस। तो जिस सेल में डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है उसमें मियोसिस होता है, और जिस सेल के अंदर मियोसिस होता है उस सेल को हम बोलते हैं एस्की। और इस मियोसिस डिवीजन के थ्रू 8 स्पोर बनते हैं, और इन स्पोर को हम बोलते हैं एस्को स्पोर। तो ये जो 8 एस्को स्पोर बन रहे हैं वो किसके अंदर बनते हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं। तो एस्की और एस्कस ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल वर्ड है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैंने क्या बताया कि जिस सेल के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, और उस मियोसिस के थ्रू 8 स्पोर बने, और उन स्पोर को हम बोलते हैं एस्को स्पोर। तो आगे चल के जितने भी एस्कस है वह पेजाइजा के फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे आप एपोथीसिया कहते हैं। और यही एपोथीसिया वाला पार्ट आपको ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलता है। बाकी जो स्पोर होते हैं, जो जो स्पोर जर्मिनेट किए थे और जो स्पोर फ्यूज़ किए थे, वो सभी सॉइल के अंदर छुपे होते हैं। बाद में जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब ये हाइफी आपस में फ्यूज़ होते हैं, प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी होता है, और कैरियोगैमी के बाद जो एस्कोस्पोर बनते हैं, और एस्कोस्पोर किस में बनते हैं, एस्कस में बनते हैं, और ये एस्कस ऊपर की ओर बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी, और पेजाइजा के केस में हम इसे बोलते हैं एपोथीसिया, जैसा कि आप ऊपर की ओर फ्रूटिंग बॉडी को देख सकते हैं। अब यदि आप इसके सेक्शन को देखें, इसके अगर एपोथीसिया के सेक्शन को देखें तो आप देख सकते हैं आपको ढेर सारे एस्की दिखाई देंगे, जिसके अंदर आपको एस्कोस्पोर देखने को मिलते हैं। तो एक एस्की के अंदर मैक्सिमम आपको 8 एस्कोस्पोर देखने को मिलेंगे।
और यही एस्कोस्पोर जब बाहर आते हैं, बाहर आके फिर से जर्मिनेट करते हैं और नए हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से पेजाइजा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे पेजाइजा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए हम इसको नोट्स के थ्रू देख सकते हैं कि नोट्स में आप कैसे लिखेंगे। नो डेफिनेट सेक्स ऑर्गन्स लाइक एंथ्रीडिया एंड एस्कोगोनिया आर फॉर्म इन ए मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज इंक्लूडिंग पेजाइजा वेसिकुलोसस। तो जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि जो पेजाइजा है इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया ये सभी नहीं पाए जाते। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह केवल टू डिफरेंट स्टेन यानी कि टू डिफरेंट टाइप के हाइफी के फ्यूज़न से होता है, जिसे हम सोमैटोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी लीडिंग टू एपोथीसिया फॉर्मेशन ऑकर्स आइदर बाय सोमैटोगैमी, that means copulation of the terminal cell of two different vegetative hyphae, or by autogamy, that means fusion of two nuclei of the same vegetative cell। तो पेजाइजा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या तो सोमैटोगैमी के थ्रू होता है या फिर ऑटोगैमी के थ्रू होता है। तो सोमैटोगैमी में क्या होता है कि टू डिफरेंट वेजिटेटिव हाइफी आपस में फ्यूज़ करते हैं, उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं। और ऑटोगैमी में क्या होता है कि सेम हाइफी के अंदर जो दो न्यूक्लियाई होते हैं वही फ्यूज़ कर जाते हैं। तो चाहे सोमैटोगैमी हो या फिर ऑटोगैमी हो, दोनों के थ्रू ही एपोथीसिया का फॉर्मेशन होता है। द फ्यूजिंग सेल कंटेन डाइकैरियन, यानी कि जो फ्यूज़ करने वाले सेल होते हैं उनमें दो न्यूक्लियस होते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइकैरियन, जैसा कि मैंने आपको फिगर में भी बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में आपको यहाँ पर दो सोमैटिक हाइफी के फ्यूज़न के बाद मिलता है डाइकैरियन। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है, यानी कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, और जब दो साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाते हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं फ्यूज़ होता तो ये कंडीशन कहलाता है डाइकैरियन। एस्कोजिनस हाइफी डेवलप फ्रॉम फ्यूज़न सेल। तो जो एस्कोजिनस हाइफी होते हैं, यानी कि मैंने बताया था जिसके अंदर एस्कोस्पोर बनता है, तो एस्कोस्पोर बनता है एस्कस के अंदर, और एस्कस जिस हाइफी पे बनता है उसे हम बोलते हैं एस्कोजिनस हाइफी। और ये जो एस्कोजिनस हाइफी होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं डाइकैरियन से, यानी कि फ्यूज़न सेल से। द एस्कोजिनस हाइफी आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल आर बाइन्यूक्लिएट। तो ये जो एस्कोजिनस हाइफी होते हैं ये मल्टीसेलुलर और बाइन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि कई कोशिकाओं के बने होते हैं और इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। द टर्मिनल सेल ऑफ ईच ऑफ द एस्कोजिनस हाइफी फंक्शन एज एन एस्कस मदर सेल। तो ये जो एस्कोजिनस हाइफी है इसका जो टर्मिनल रीजन होता है, जो सबसे ऊपर की ओर भाग होता है, ये कहलाता है एस्कस मदर सेल। अब इसको एस्कस मदर सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के अंदर बनता है एस्कस। तो आप फिगर में देख सकते हैं एकदम टर्मिनल पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको हम बोलेंगे एस्कस मदर सेल, क्योंकि इसी के अंदर आपको एस्कस बनते हुए दिखेंगे। टू न्यूक्लियाई ऑफ द एस्कस मदर सेल फ्यूज टू फॉर्म सिनकैरियन। तो एस्कस मदर सेल के अंदर जो दो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करते हैं, जिसे हम सिनकैरियन या फिर हम कह सकते हैं कैरियोगेमी। तो जब इन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। दिस डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड मियोटिकली एंड देन माइटोटिकली टू फॉर्म 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। तो ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है इसमें पहले मियोटिक डिवीज़न होता है, मियोटिक डिवीज़न के बाद माइटोटिक डिवीज़न होता है, और इसके रिजल्ट 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनते हैं, विच गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 8 एस्कोस्पोर, जो कि आगे चलकर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं। Many sterile hyphae are intermingled with the esci called paraphysis. The ascospore is uninucleate। तो एस्की के साथ आपको ढेर सारे स्टेराइल यानी कि बांझ हाइफी भी देखने को मिलेंगे जिसके अंदर एस्कोस्पोर नहीं बनता, और इन हाइफी को हम बोलते हैं पैराफाइसिस। तो एस्की के अंदर जो एस्कोस्पोर बनते हैं ये सभी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। बाद में यही एस्कोस्पोर बाहर आते हैं, जर्मिनेट करते हैं और नए हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से पेजाइजा में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पेजाइजा से जुड़ा हुआ आज का लास्ट पार्ट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।